हाँ जी फ्रेंड्स, क्या हाल चाल। वेलकम विद कृतिका साव। तो गाइस, कल पहली बार चबूतरा का व्लॉग देख कर के मुझे ऐसा लगा कि चलो अपने व्लॉग में इसने कुछ तो अच्छा दिखाया। मतलब जहाँ कुछ टाइम पहले ये अपनी माँ की इतनी इंसल्ट कर रही थी, अपनी माँ को इतना भला बुरा बोल रही थी अपने लास्ट वाले व्लॉग में, वहीं अभी जब कल इसने व्लॉग अपलोड किया तो सेम उल्टा, मतलब जितना ज़्यादा इसने बेइज्जती की थी अपनी माँ की, उससे ज़्यादा खुशी दिलवाई अपने पापा को, उनको ताज ले जा कर के। मतलब इतना खुश लग रहे थे इनके पापा इसके व्लॉग को, मतलब इसके व्लॉग में ये चीज़ देखने को मिल रही थी कि जब वो ताज गए एंड वहाँ पे खाना पीना खाया, सब कुछ हुआ, तो इतना ज़्यादा वो खुश लग रहे थे, इतना ज़्यादा वो खुश लग रहे थे जैसे कि मानो किस कैद से वो निकल कर के आए हैं। बिकॉज़ आपको याद होगा कि कुछ टाइम पहले, ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, कुछ टाइम पहले ही चबूतरा ने बताया था कि वो रिज़ा रेहान को लेकर के ताज होटल गई थी। एंड उस टाइम वहाँ का खाना जब उन लोगों ने खाया तो उन लोगों ने मतलब बहुत ही ज़्यादा इंसल्ट की, बहुत ही ज़्यादा खाने को भला बुरा बोला। बिकॉज़ उस समय में पैसे नहीं निकाले थे इन लोगों ने। वो कहते हैं ना कि अंगूर खट्टे हैं, वो वाली कहावत हो गई। उस समय इन लोगों ने अंगूर खाया ही नहीं था, इसीलिए इन्होंने कहा कि अंगूर खट्टे हैं। लेकिन इस बार जब इन्होंने पैसे निकाले, पैसे निकाल कर के खर्च किया, वहाँ का खाना खाया, तो तारीफ़ों के पुल बांध रहे थे, क्योंकि इस बार पैसे लगा कर के अंगूर खरीदे थे और खाए भी थे। तो अब तो सवाल ही नहीं उठता कि अंगूर को खट्टा कहा जाए, इसलिए चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, मजबूरन इनको अंगूर को मीठे कहने ही पड़ गए। तो उस टाइम जब रिज़ा रेहान को लेकर के चबूतरा गई थी एंड इस चीज़ को इसने अपने पापा के साथ डिस्कस किया, इवन इसके पापा ने इसे मैसेज भी किया कि बहुत अच्छा लगा कि तुम लोग ताज में गए एंड वहाँ का जो व्लॉग मैंने देखा तो वो ब्लॉग बहुत अच्छा लगा। तब इसके पापा ने ये बात कही थी कि मैं आज तक कभी ताज नहीं गया हूँ अपनी पूरी लाइफ में। एंड चबूतरा ने भी ये चीज़ मेंशन की थी कि भैया तो आपको लेकर के चले जाते, बट वो बहुत दूर है, मतलब बहुत लॉन्ग डिस्टेंस में है एंड इतना देर तक आप सफ़र नहीं कर पाओगे, इस वजह से भैया आपको लेकर के नहीं जाते हैं। लेकिन जस्ट बिकॉज चबूतरा को महान बनना था, बिकॉज दुबई में मैडम की जो ट्रोलिंग अभी चल रही है कपड़ों को ले करके, तो उस चीज़ को कवर अप करने के लिए इधर मैडम इसको महान बनना था चबूतरा को, कि चलो भाभी तो ट्रोल हो रही है एंड भैया भाभी के बिहाफ में मम्मी पापा का मैं कितना केयर करती हूँ, ये चीज़ मुझे अपनी ऑडियंस को दिखाना है, थोड़ा सा सपोर्ट गेन करना है। तो वो चीज़ करने के लिए ये अपने पापा को ताज ले कर के गई। जबकि ऑन दी अदर हैंड इससे ज़्यादा ख्याल जनाब रखते हैं। जब भी जनाब मतलब कहीं भी आना जाना होता है स्पेशल ओकेजन पे, तो अधिकतर जगह पे देखा जाता है कि वो अपने पापा का हाथ पकड़ करके उनको नीचे उतारते हैं कार से, फिर वहीं पर ले जा कर के बैठते हैं, उनके साथ में बैठते हैं। ये सब कुछ जनाब करते हैं, लेकिन उन्होंने कभी आज तक अपने फादर को ताज लेकर के नहीं गए हैं, ये बात भी सच है। तो आज चबूतरा लेकर के गई तो ऐसा लग रहा था कि जैसे इनके पापा किसी कैद से बाहर आ गए। मतलब जनाब उन्हें इस तरह से कैद कर कर के रखते हैं एक घर पे। वैसे सारी सुविधाएं दी हुई हैं, सारी फैसिलिटीज़ दिए हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद ऐसा लग रहा था इनके फेस को देख करके कि जैसे मानो कितने बड़े पिंजरे से ये बाहर निकले हैं। तो ये सब कुछ चबूतरा के व्लॉग में देखने को मिला एंड मैंने सोचा कि आज का ये प्रॉपर जो पॉडकास्ट होगा वो इसी बेसिस पे होगा। बट सडनली मुझे एक चीज़ देखने को मिल गई, तो मैंने सोचा कि नहीं, इसके बारे में आप लोगों को बताना ज़रूरी, एकदम बहुत ज़रूरी है। तो वो चीज़ क्या है उसी के बारे में हम आगे अपने पॉडकास्ट पे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप लोग कोई न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मेक श्योर कि पॉडकास्ट को लास्ट तक ज़रूर सुनिएगा एंड अगर पसंद आए तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा एंड कमेंट करने का भी मन हो तो वो भी कर सकते हैं आप लोग। तो चलिए हम पॉडकास्ट में आगे बढ़ते हैं एंड डिस्कस करते हैं उस मेन टॉपिक के ऊपर, जो कि ऑलरेडी आप लोगों ने थंबनेल पे देख करके अनुमान लगाया ही होगा। तो अधिकतर लोगों को इस बारे में पता होगा कि रेडिट करके एक कम्युनिटी है जहाँ पे अधिकतर लोग
कुछ पोस्ट डालते हैं, मैसेजेस डालते हैं, सब कुछ, वो भी आप समझ लो एक इंटरनेट की ही दुनिया है, वो भी एक सोशल मीडिया की ही दुनिया है, जहाँ पर लोगों को अपने मैसेजेस करने की फुल आज़ादी है। लोग मैसेज करते हैं, कमेंट करते हैं, एक दूसरे के बारे में जानकारी देते हैं, सेलिब्रिटीज़ के बारे में बताते हैं। ये सब कुछ उस कम्युनिटी के अंदर होती है जिसका नाम रेडिट है। तो रेडिट कम्युनिटी में हमेशा ही जनाब एंड फैमिली के लिए बहुत कुछ लिखा जाता है। मतलब अधिकतर बार आप देखोगे तो रेडिट में आपको इनकी फैमिली के ऊपर अधिकतर चीज़ देखने को मिल जाएगी, कि इनके फैमिली के बारे में अधिकतर चीज़ वहाँ आपको लिखी हुई मिल जाएगी। वैसा ही कुछ अभी कल हुआ है कि कल एक इंसान ने वहाँ पर एक पोस्ट डाला है, एक मैसेज डाला है चबूतरा के लिए, जिसमें उन्होंने चबूतरा की एकदम धज्जी उड़ा दी है। I mean, वो पर्सन अपने आप को चबूतरा का पुराना बॉयफ्रेंड, पुराना मजनू बता रहा है, एंड वो ये कह रहा है चबूतरा को, वो डायरेक्ट आप एक तरह से चैलेंज कर रहा है कि वो अपनी भाभी का जो मासूम रिश्ते का सच है उस चीज़ को क्लियर करे कि ऐसा है या नहीं है। अगर नहीं है तो डिनाई भी करे, और अगर ऐसा है तो इस बारे में बात करे। एंड उसके बाद वो कह रहे हैं कि उनके प्रीवियस के जितने भी पास्ट अफेयर्स हैं महोदा में एंड और भी दूसरे शहर में, वो 2-3 शहर का नाम भी बता रहे हैं कि 2-3 शहर में चबूतरा के पास्ट में काफ़ी अफेयर्स थे, उन सब का सच वो सामने आकर के बताएं। एंड अगर चबूतरा नहीं बताती है तो वो जो पर्सन है वो सबूत के साथ बताएंगे, एंड इसमें उनका साथ देंगे उनके मुँह भोले भाई, यानी कि जनाब के मुंह भोले भाई, जो कि हमेशा से ही जनाब के पीछे पड़े हुए हैं, और अधिकतर बार जनाब की कोई ना कोई बातों को लेकर के सामने आ जाते हैं। जी हाँ, आप लोगों ने सही अनुमान लगाया, मैं आमिर जहांगीर के बारे में ही बात कर रही हूँ। तो आमिर जहांगीर का फुल सपोर्ट है उस पर्सन को, ये बात भी उन्होंने कही है। उसके बाद चबूतरा के साथ साथ वो गुटखा किंग पर भी इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि गुटखा किंग भी बहुत सारी लड़कियों के साथ में अफेयर्स कर चुका है। महोदा के अधिकतर लड़कियों के साथ में गुटखा किंग का अफेयर था, एंड वो अधिकतर लड़कियों को छत पे चढ़ करके देखता था। एंड इस चीज़ का हल्ला जब पूरे महोदा में हो गया तो उसका नाम बदनाम ना हो जाए, इसी वजह से गुटखा किंग के जो मम्मी पापा है वो लोग गुटखा किंग को सऊदी भेज दिए, एंड इस बात का ऐलान कर दिया गया कि वो वहाँ पे जॉब करने गया है। जबकि उसको सऊदी भेजने का मेन रीज़न यही था कि उसके काफ़ी सारे अफेयर्स थे। इवन वो ये भी बोल रहा है कि चबूतरा की एक फ्रेंड थी जो कि गुटखा किंग की गर्लफ्रेंड थी, एंड उससे ब्रेकअप होने के बाद इसने अपना टाका जो है वो चबूतरा के साथ भिड़ाया, एंड उसके बाद चबूतरा इसकी गर्लफ्रेंड बनी। तो ये सारी बातें वो बोल रहे हैं। अब इन बातों में कितनी सच्चाई है वो तो अब आगे उनके नया पोस्ट आने पे ही पता चलेगा, लेकिन उन्होंने फुल्ली सामने से चुनौती दी है चबूतरा को कि आप इस चीज़ पे बात करो, अदरवाइज़ मैं सबूत के साथ इस चीज़ को सामने लाऊंगा, एंड आप मुझे रोक नहीं पाओगे, एंड ना ही उन सबूतों को आप झूठा दिखा पाओगे। तो ये जो पोस्ट आया था रेडिट पे, ये मेन टॉपिक था जिसके ऊपर मैंने सोचा कि डिस्कशन करना ज़रूरी है, ना आप लोगों को बताना ज़रूरी है कि मैडम साहिबा के साथ साथ चबूतरा की भी बहुत सारी असलियत, पुरानी बातें, वो सब कुछ सामने आ रही है रेडिट के थ्रू। क्योंकि कुछ टाइम पहले मैडम के मासूम रिश्ते का बात भी रेडिट पे ही आया था, तो ये सब कुछ रेडिट पे दिखाया जा रहा है। तो आई डोंट नो कि इसमें कितनी सच्चाई है एंड कितना झूठ है, लेकिन ये बात काफ़ी दिनों से चली आ रही है। तो इसके ऊपर अगर नया कोई अपडेट आएगा तो मैं ज़रूर आप लोगों को बताऊंगी, एंड ऑलरेडी पॉडकास्ट तो ज़रूर बनाऊंगी। तो आज का ये जो पॉडकास्ट था वो मेन इसी टॉपिक के ऊपर में था। आई होप आप लोगों को पॉडकास्ट अच्छा लगा होगा। तो चलिए आज का ये पॉडकास्ट हम यहीं पर एंड कर देते हैं। बहुत जल्द मिलूंगी मैं आप लोगों से नेक्स्ट पॉडकास्ट पे। सो गाइज़, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको आज का पॉडकास्ट अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा, एंड अगर चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।